परम सत्कार्यु गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये सच्ची घटना बहुत साल पहले हुई थी। कैसे बाबा जी अपनी रूहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम बाबा जी के हो जाते हैं। आज की साखी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साखी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है जी, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। सात संगत जी, ये साखी हरियाणा के करनाल शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट की सच्ची साखी है जी। ये तीनों गहरे दोस्त हुआ करते थे और तीनों का ही ध्यान पढ़ाई में कम और शरारतों में ज़्यादा था। उस समय ये तीनों 11वीं क्लास में पढ़ाई करते थे। सात संगत जी, आजकल तो स्कूल में टीचर बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि अब देश के कानून बदल दिए गए हैं। अब तो टीचर बच्चों को सिर्फ थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, लेकिन उन पर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन जब ये घटना हुई थी, उस समय बच्चों के स्कूल में अच्छे से कुटाई की जाती थी। तो ऐसे ही एक बार क्लास के टीचर ने कुछ प्रोजेक्ट बनाकर लाने को कहा। तो जैसा कि ये तीनों बड़े ही नालायक थे, तो इन्होंने उस दिन होमवर्क नहीं किया और उस दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों का होमवर्क चेक करना था। इनके स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही सख्त किस्म का था और बच्चों की खूब पिटाई किया करता था। तो जब इन तीनों ने होमवर्क नहीं किया तो ये स्कूल जाने से डरने लगे। फिर इन तीनों ने एक प्लान बनाया कि हम तीनों घर से भाग जाते हैं। जब अगले दिन ये तीनों घर से स्कूल जाने के लिए निकले तो स्कूल पहुंचने से पहले ही ये तीनों बाहर मिले और तीनों उस दिन अपने अपने घर से स्कूल फीस के नाम पर पैसे लेकर आए थे। और स्कूल जाने की बजाय ये तीनों वहाँ से भाग गए और रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए और इतने थोड़े पैसों से कितने दिन कटेंगे। फिर इन्होंने वहाँ रेलवे स्टेशन पर किसी को आपस में बात करते सुना कि डेरे में बिना पैसे खर्च किए भी रहा जा सकता है और वहाँ कभी कुछ खरीदना भी पड़ा तो बहुत ही सस्ता होता है और रहने के लिए बहुत सी जगह भी मिल जाती है। तो इन्होंने उसी समय डिसीज़न बना लिया कि हम डेरे ही चलते हैं और वहाँ फ्री में रहने को और खाने को मिलेगा। तो इन्होंने डेरे जाने वाली ट्रेन के बारे में पता किया और कुछ देर के बाद जब ट्रेन आई तो ये तीनों उस ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन के वॉशरूम में तीनों ने अपनी स्कूल ड्रेस को बदल लिया और स्कूल ड्रेस को अपने बैग में डाल दिया और कुछ घंटों के बाद ट्रेन डेरे के स्टेशन पर पहुंच गई। अंदर से बड़े ही खुश जब ये डेरे के अंदर एंट्री कर रहे थे तो एंट्री के समय जब इनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से तीनों की स्कूल ड्रेस निकली। ये देखकर सेवादार को थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन उस समय सेवादार ने बिना कोई सवाल किए तीनों को अंदर जाने दिया। अब ये तीनों वहाँ डेरे में घूमते फिरते और लंगर खाते। ऐसा करते हुए इन्हें 4 से 5 दिन बीत गए। उस दौरान बाबा जी का कोई भंडारा डेरे में नहीं था, तो कुछ सेवादारों को इन पर शक होने लगा कि ये लड़के ज़रूर कुछ गड़बड़ करके आए हैं। जब पूछताछ की गई तो तीनों ने कहा कि हम तो अपने स्कूल की छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। तो सेवादार ने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम गुरु घर आ ही गए हो तो यहाँ सेवा भी किया करो। सेवा करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर सेवादारों ने इन तीनों को अनाज साफ करने की सेवा में लगा दिया। अब ये तीनों पूरा दिन सेवा करते और थोड़ी बहुत देर आराम कर लेते। इन तीनों को सेवा करके मज़ा आने लगा और शाम को कभी कभी बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने जब आते तो ये भी बाबा जी के दर्शन कर लेते, जबकि बाबा जी इनके लिए एक आम इंसान से ज़्यादा और कुछ नहीं थे, क्योंकि ये तीनों किसी सत्संगी परिवार से नहीं थे। लेकिन फिर भी जब ये बाबा जी के चेहरे को इतने करीब से देखते तो इनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती और इन्हें बाबा जी के दर्शन करना अच्छा लगता। ऐसे करते हुए 12 दिन बीत गए और इधर तीनों के घर वाले परेशान हुए पड़े थे कि हमारे बच्चे आखिर गए तो कहाँ गए। कई बार हरियाणा के न्यूज़पेपर में तीनों की फ़ोटो दी गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि ये तीनों कहाँ हैं। फिर एक बार जब ये तीनों उसी समय अनाज की सेवा कर रहे थे तो बाबा जी वहाँ आ गए और बाबा जी ने तीनों पर अपनी दृष्टि डाली और बाबा जी समझ गए कि ये तीनों यहाँ क्यों आए हैं। सात संगत जी,
बाबा जी तो एक नज़र में पहचान लेते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि इन तीनों को मेरे पास लेकर आओ। फिर तीनों को बुलाया गया और बाबा जी ने तीनों को देखते ही कहा, और कितने दिन अपने माँ बाप को परेशान करने का इरादा है। ये सुनते ही तीनों हैरान रह गए कि इन्हें कैसे पता चल गया कि हम भाग कर आए हैं। बाबा जी ने फिर कहा, बोलो बच्चों, अभी और कितने दिन माँ बाप को दुखी करना है। इसके बाद तीनों बाबा जी के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। तो बाबा जी ने कहा, बेटा माफ़ी अपने माँ बाप से मांगो जो पिछले 12-13 दिन से तुम्हें खोज रहे हैं और कितने परेशान हैं। तो तीनों कहने लगे कि बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने ऐसा कदम उठा लिया, लेकिन अब हम डेरे से जाना नहीं चाहते। हम अपने माँ बाप से मिलकर वापस डेरे में ही आएंगे और हमेशा यहीं रहेंगे। तो बाबा जी ने समझाया कि बच्चों, तुम्हारी ज़रूरत डेरे से ज़्यादा तुम्हारे माता पिता को है। यहाँ तो तुम कभी भी आ जाया करना, लेकिन माँ बाप की सेवा सबसे पहले है और उसके बाद दूसरी कोई सेवा है। तो तीनों लड़के कहने लगे कि बाबा जी, आए तो हम यहाँ इसीलिए थे कि यहाँ हम फ्री में रहकर खा सकेंगे, लेकिन जब से हमने यहाँ सेवा करनी शुरू की है और आपके कई बार दर्शन किए हैं, तब से हमारे अंदर एक अलग ही बदलाव हो गया है। अब ये डेरा हमें अपना लगने लगा है और अब हम यहीं डेरे के स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं और यहीं रहकर हम सेवा करना चाहते हैं। आप हमें यहाँ से मत निकालिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पहले अपने माता पिता के प्रति अपने फ़र्ज़ निभा लो, उसके बाद तुम्हें डेरे में रहने से कोई नहीं रोकेगा। फिर तीनों बच्चों से उनके घर का फ़ोन नंबर लिया गया और उनके माता पिता को इन्फॉर्म किया गया कि आपके बच्चे डेरे में सुरक्षित हैं, आप आकर बच्चों को ले जाएं। ये सुनकर माता पिता के चेहरे खिल उठे और वो सब उसी समय डेरे के लिए निकल पड़े। और वो सब भी डेरे में पहली बार आए थे। जब उन्होंने डेरे का डिसिप्लिन और खूबसूरती देखी तो उनके मन में भी बाबा जी से मिलने की इच्छा हुई। फिर काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद सेवादार उन्हें बाबा जी से मिलवाने के लिए रेडी हुए और बाबा जी से टाइम लेकर तीनों बच्चों के पेरेंट्स को बाबा जी से मिलवाया गया। और उन सब ने भी जब बाबा जी के नूरी चेहरे को देखा तो वो भी निहाल हो गए और उन्होंने बाबा जी का बहुत शुक्रिया किया। बच्चे तो पहले ही इस और अपने मन को लगा चुके थे, अब बच्चों के पेरेंट्स का रुझान भी इसी और होने लगा। वो सब भी अपने शहर के सत्संग घर जाने लगे और आगे चलकर ये तीनों परिवार पूरी तरह से सत्संगी बन गए। साथ संगत जी, कई बार हम अपने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को ज़बरदस्ती करते हैं कि तू भी हमारे साथ सत्संग चला कर, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और अगर 1-2 बार चल भी पड़ते हैं तो उनका शरीर ज़रूर सत्संग में होता है, लेकिन मन कहीं और ही घूम रहा होता है। उस समय हमें ये समझना चाहिए कि मालिक ने जिस रूह को अपनी ओर लगाना है तो मालिक उसको अपने आप ही किसी ना किसी बहाने से अपनी ओर खींच लेता है, और जिसको नहीं लगाना उसके साथ हम कितनी भी ज़बरदस्ती कर ले, वो कभी सत्संगी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी किस्मत में पूर्ण गुरु की शरण लिखी ही नहीं होती है। अब इन तीनों बच्चों और इनके परिवार को मालिक ने अपनी ओर लगाना था, तो तीनों बच्चे जब घर से भागे तो सीधे डेरे पहुंच गए और इसके बाद बच्चों के साथ इनके माँ बाप भी सत्संगी बन गए। साथ संगत जी, आपको आज की साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।